सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.87% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नज़र आया हुआ है एंड 613 रुपये के आसपास में टाटा मोटर्स आज के दिन क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों करंटली अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था अगर आपको टाटा मोटर्स 600 रुपये से लेकर 610 रुपये के आसपास अगर आपको अवेलेबल नज़र आए, क्योंकि यही कंपनी लेवल से जहाँ कंपनी लगातार आपको कंसोलिडेट करके मिल सकता है और यही लेवल्स की पर अगर आप टाटा मोटर्स को खरीदारी करते हो तो जिन लोगों ने ये रैली हमें मिस किया है उनको आने वाले फ्यूचर में एक और हमें रैली नज़र आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म ने जो हमें टारगेट दिया हुआ है वो बहुत जल्द आपको टारगेट फिर से दोस्तों अचीव होते हुए नज़र आ सकता है। अभी कंपनी वेट क्यों कर रही है, क्योंकि पिछले एक महीने का टाटा मोटर्स का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो पिछले महीने के अंदर दोस्तों कोई आपको रैली नजर नहीं आया। ऊपर से कंपनी दोस्तों लगातार यहाँ कंसोलिडेट कर रही है। एक तो पहले ही कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें दिया हुआ है और यहाँ कंपनी ने कंसोलिडेट किया हुआ है। तो जिसके हिसाब से जब भी कंपनी शानदार तरीके से रैली प्रोवाइड करता है और उसके बाद कंपनी कंसोलिडेट करता है, नए पोजीशन यहाँ क्रिएट होता है, प्रॉफिट बुकिंग नजर आते हैं और उसके फिर से बाद फिर रैली आपको आने वाले फ्यूचर में कंटिन्यू होती हुई नजर आ जाएगी। तो देखिएगा कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी काम करती है और बहुत बड़े बड़े कंपनी से इनको बहुत सारे ऑर्डर्स हमें मिलते जाते हैं। और आज के दिन उसी से रिलेटेड हमें एक बहुत शानदार तरीके से अपडेट्स नजर आया हुआ है। डेट एंड टाइम देखिएगा ऑलमोस्ट फ्रेश न्यूज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, 4 बजे का अपडेट फ्रेश न्यूज़ हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा JBM ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, टाटा मोटर्स इन फोकस एज कैबिनेट अप्रूव्स ई बसेस सेवा स्कीम चेक टॉप पिक्स। यानी कि बेसिकली जो कंपनी कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा अप्रूवल हमें किया हुआ है इलेक्ट्रिक बसेस को लेके, जो कि बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें से कौन कौन सी कंपनीज को बेनिफिट नजर आएगा। एक तो JBM ऑटो है, सेकंड ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है एंड थर्ड हमें टाटा मोटर्स का नाम नजर आ रहा है। तो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों आप ये देख सकते हो। ई बस सेवा स्कीम अप्रूव, शेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरर वेयर इन फोकस ऑन थर्सडे 17th August, a day after the Union Cabinet cleared the PM electric buses Seva scheme, under which 10,000 new electric buses will be provided to 100 cities across the country at the cost of 57,000 crore। यानी कि बेसिकली 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत बड़ा ऑर्डर हमें किन कंपनीज को मिलने वाला है। इन 3 से 4 कंपनीज में से एक कंपनी को बहुत बड़ा दोस्तों ऑर्डर मिलने वाला है 10,000 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके। साथ में इसका जो कॉस्ट आपको नजर आ रहा है 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 57,600 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड मोबिलिटी इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। तो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के अंदर ये 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बसेस हमें नजर आया हुआ है वो प्रोवाइड होने वाला है। और ये 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑर्डर जो 3 कंपनीज का नाम हमें मेंशन किया गया है, JBM ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एंड टाटा मोटर्स, इन तीनों में से एक कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है। और करंटली अगर आप देखोगे बसेस के अंदर अगर आपने देखा होगा तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक बहुत ज़्यादा इनकी बसेस दोस्तों आप हमें इंडिया के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि टाटा मोटर्स को इसका ऑर्डर मिल सकता है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को भी दोस्तों इसका ऑर्डर हमें मिल सकता है। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स के अंदर कोई हमें जंप नज़र नहीं आए। जब भी दोस्तों बहुत बड़ा ऑर्डर हमें कंपनियों को मिलने वाला है उसके बाद शानदार तरीके से तेज़ी आ सकती है। इससे पहले भी टाटा मोटर्स को 10,000 इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत बड़ा दोस्तों ऑर्डर हमें मिला हुआ था। इसके रिगार्डिंग भी कंपनी को आने वाले फ्यूचर में इन चीज़ों का भी बेनिफिट नजर आएगा। और जो 10,000 ई बसेस का जो ऑर्डर है वो भी कंपनी को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स। और अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो रोड्स के ऊपर पूरे 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 100% में से 4 से 5 हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से 4 से 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड्स के ऊपर हमें रन हो रहे हैं। बाकी के 95-96% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है आने वाले फ्यूचर में रन हो सकते हैं रोड्स के अंदर, जो कि गवर्नमेंट का भी यही हमें व्यू नजर आ रहा है और गवर्नमेंट का भी यही दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव हमें नजर आ रहा है। जिसकी हिसाब से अभी भी अगर आप देखोगे उतना हमें डिमांड नहीं है। कम डिमांड होने के बावजूद भी टाटा मोटर्स बहुत ही गजब करंटली परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे FIS बाइज NTPC
यानी कि एफआईज ने एनटीपीसी के अंदर अच्छी खासी खरीदारी किया है, वोल्टास के अंदर अच्छी खासी खरीदारी किया है, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर हमें एफआईज का थोड़ा बहुत दोस्तों सेलिंग नजर आया हुआ है। क्योंकि अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि टाटा मोटर्स ने बहुत ही कम समय के अंदर अच्छा खासा गेन दिया हुआ है। अभी यहाँ मेंशन किया है कि एफआईज ने टाटा मोटर्स के अंदर माल बेचा है, तो कोई बहुत बड़ा दोस्तों माल नहीं बेचा, छोटा सा माल बेचा हुआ है, तो छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा। लोग क्या करते, इन खबर्स को देख के बहुत ज़्यादा पैनिक फील करते, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते। देखिए दोस्तों, अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर्स के अंदर अगर आपने 400 रुपये के आसपास निवेश किया है, 500 रुपये के आसपास निवेश किया है, डरने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, मिनिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी आने वाले सालों में हमें बना के दे सकते। और पिछले 5 सालों का अगर आप चार्ट पैटर्न दोस्तों यहाँ देखोगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी लगातार दोस्तों पिछले 1-1.5 सालों से कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेट करने के बाद जब कंपनी ने 500 रुपये का लेवल ब्रेक किया था, जो 490 रुपये के ऊपर हमने दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि एक ब्रेकआउट शानदार तरीके से टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है, जो कि कंपनी ने 490 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट हमें किया हुआ था। उसी के ऊपर दोस्तों हमने भी निवेश किया था, और बहुत जल्द कंपनी ने 600 रुपये, 650 रुपये का लेवल्स भी हमें बहुत ही जल्द अचीव किया हुआ था। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर का आज के दिन जो परफॉर्मेंस था 1% का गिरावट के अंदर क्लोजिंग किया, जो कि नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं आया, जो मार्केट में वॉलेटाइल था, इसी की वजह से टाटा पावर के अंदर इंपैक्ट नजर आया। लेकिन अभी भी कंपनी 233 रुपीज़ के ही आसपास हमें नजर आया हुआ है, जो कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल, पहले रेजिस्टेंस लेवल था, बाद में कंपनी ने ब्रेकआउट किया एंड ऊपर लगातार कंपनी इस लेवल्स के ऊपर हमें सस्टेन होने की कोशिश कर रही, कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही। देखिएगा जिस तरह से टाटा मोटर्स आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड फुलफिल करने वाला है, वैसे टाटा पावर आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशंस हमें इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने वाला है। तो ये भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही रिगार्डिंग काम करते हैं, और उसी रिगार्डिंग कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाली है। तो ये लेवल्स अगर आप देखोगे, जो ट्रेड लाइन का एक ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया, तो उसी ट्रेड लाइन के ऊपर 2 बार रिस्पेक्ट किया, कभी ना कभी कंपनी ने को ब्रेकआउट करने वाला था, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और फिर रैली हमें कंटिन्यू हुआ। और जब भी कंटिन्यू हुआ 209 रुपये के आसपास दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था, ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद 209 रुपये की कंपनी 240-42 रुपये के आसपास हमें चला गया था। और उसके बाद कंपनी एक रेंज हमें दोस्तों क्रिएट किया है, तो जिसकी हिसाब से जब भी कंपनी रेंज ब्रेकआउट करेगा, सबसे पहला टारगेट आपको 250 रुपये का, और उसके बाद 320 रुपये का, इसके बाद 360 रुपये का। तो धीरे धीरे करके टाटा पावर के अंदर भी टारगेट्स आने वाले सालों में हमें अच्छी खासी कंपनी रैली के अंदर आपको नजर आ सकती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे, और लगातार म्यूचुअल फंड्स की भी खरीदारी हमें टाटा पावर के अंदर भी नजर आ रही है, टाटा मोटर्स के अंदर भी नजर आ रही है। क्योंकि इनको पता होता है म्यूचुअल फंड्स का व्यू कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नहीं होता, इनका व्यू लंबे समय क्या होता है। जुलाई 2023 का डेटा यानी कि अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ 55 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 24 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया हुआ है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार टाटा पावर के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग एंड चेंजेस के अंदर देखोगे तो पहले लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स के अंदर माल बेचा जा रहा था। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि टाटा पावर के अंदर पहले लगातार म्यूचुअल फंड्स माल बेच रहे थे, फरवरी महीने के अंदर माल बेचा, मार्च के अंदर बेचा, अप्रैल के अंदर बेचा। लेकिन मई महीने के अंदर देखोगे तो माल खरीदारी किया, जून महीने के अंदर देखोगे माल खरीदारी किया, एंड जुलाई महीने के अंदर देखोगे तो बहुत बड़ा दोस्तों माल हमें खरीदारी किया है। जुलाई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा माल टाटा पावर के अंदर बाइंग किया है। आप दोस्तों देख सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग नजर आया हुआ है, तो बहुत ही शानदार तरीके से रैली आ सकती है। अगर आपने टाटा पावर के अंदर निवेश किया है तो सही समय है, सही तेजी हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। सिर्फ कंपनी का प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी पैनिक कर रही, पेशेंस टेस्ट कर रही। लेकिन दोस्तों यही पेशेंस अगर कंपनी के अंदर अगर आप होल्ड करते हो तो मिनिमम 2 सालों में कंपनी आपको 500-600% का रिटर्न बहुत ही आसानी से दे देगा, क्योंकि कंपनी का टारगेट भी बहुत अच्छा है एंड कंपनी का गोल एंड मोटिव भी आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा है। जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। और कंपनी के द्वारा हमें ऑफिशियल्स के द्वारा एक मर्जर रिगार्डिंग भी अपडेट्स नजर आया हुआ था कि टाटा पावर के 6 से 7 हमें जो सब्सिडरीज कंपनीज है वो खुद के अंदर मर्ज करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। अभी तक तो ये मर्जर का ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आया, अनऑफिशियल अपडेट्स हमें नजर आया था। यानी कि आने वाले फ्यूचर में जब भी कंपनी 6 से 7 सब्सिडरीज कंपनीज को मर्ज करेगा खुद के अंदर, आने वाले सालों में बहुत बड़ा एंटिटी बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा, और कंपनी के अंदर ग्रोथ भी नजर आ जाएगी।
तो चलिए अभी हम बात करेंगे वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में। 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2020 में आया एंड 860% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिसने 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 10 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एजुकेशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर। इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।